रसीला बाबा कादरी। कहाँ से आए आप? हम आए हैं कैमूर जिला, चैनपुर थाना, बिहार। आपकी जो संतमत परंपरा है जी। कहाँ से जुड़े हुए हैं आप, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। हम कलकत्ता, हमारे गुरु महाराज कलकत्ता के हैं, सूफी सैयद लाल बाबा कादरी जी। उनके हम खलीफा हैं, यानी उनके शिष्य हैं, उनके भेषधारी हैं, जो मिला हुआ है। और कब से ये परंपरा चल रही है, कब से आप संत मत में हैं? करीब हमको तो हो गया करीब 30-35 साल। अच्छा, 30-35 साल से आप? जी, हम 22 साल के थे, 20 साल के थे, तभी से हम गुरु के साथ में हैं हम। इस भक्ति विधि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या भक्ति विधि बताएगा? गुरु के सिवा कुछ नहीं है, गुरु भक्ति के आगे कुछ नहीं है, जो है सब गुरुए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लाख 84 से बचने का वही रास्ता, और यहाँ से लेकर वहाँ तक सब बचने का गुरुए रास्ता, और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मंदिर और मस्जिद से कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा जी। और आपकी जो गुरु परंपरा है वो किन से जुड़ी हुई है, मतलब ये जी बता पाएंगे? ये तो हमारे उर्दू में संस्कार, उर्दू में, अरबी में मोहम्मद साहब, अली मौला, या हुसैन, हसन, फातिमा, इनको जानते होंगे। और आपके गुरुजी का नाम क्या है बता? सूफी सैयद लाल बाबा कादरी। अच्छा, वो क्या भक्ति विधि बताते हैं, कुछ बताइए जैसे? बस गुरु ही, मंत्र ही सब कुछ है। सारे लोग पहरा लगा रखे थे कि नहीं जाना है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम के लिए हमारा केवल आवाज पहुंचा दीजिए, ठीक है, नहीं बुलाएंगे हम नहीं जाएंगे, और जो भी कहना होगा हम तैयार हैं। जो सजा हो देने के तैयार के लिए हाजिर हम पहुंचेंगे। बस यही बात था, दर्शन हो गया। बहुत खुशी आपसे मिलकर, और हमारी प्रार्थना है, हम चाहते हैं संसार एक हो जी। हमारा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हक है, एक यही है। एक मालिक है। आप उसे अल्लाह कहते हो, ईसाई गॉड कहते हैं, हम उसे भगवान कई नामों से जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं। जी तो है कौन उसका ये नहीं पता जी। अभी तक। अब सबसे बड़ी गलती है, और यह हिंदू भगवान को निराकार बताते हैं, और वेदों को वो सबसे बेस्ट ग्रंथ मानते, वेदों से बढ़िया वो कोई ज्ञान नहीं मानते। और वेद में लिखा भगवान साकार है, मुनि प्रग्रस है, वो ऊपर बैठा, ऊपर के सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। और ऐसे ही गरीबदास जी कहते, अर्श कुर्स पर अल्लाह तख्त है, खालक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अंतर। क्या मुसलमानों को कहा है कि तुम दावा दौर करते हो उन महापुरुषों का, 1,80,000 दो पैगंबर हुए हैं, हज़रत मोहम्मद जी के फॉलोवर हुए हैं। अर्श कुर्श पर अल्लाह तख्त है, खालक पर नहीं, खालक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं बचा। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, वो तो पवित्र आत्मा थी, उस साहिब के अब्दाली, परमात्मा के कृपा पात्र थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहा, अल्लाह का रसूल कहा। और 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं कर चला जी, उन्होंने मांस नहीं खाया कभी। तो अब ये मांस कहाँ से आ गया? वो सब बनाया हुआ है ना, ये बाद में बनाई गई। हाँ बनाएगा, हिंदू बाद में सब उल्टा पुल्टा बदल मुसलमान नहीं, हिंदू हाँ नाश करते हैं। जैसे काली देवी पे बकरा काटते हैं, फालतू करता है, जोटा काटते हैं, फालतू घास करता है, खाते हैं, फालतू करता है। सब कुछ करते हैं। हमारे मुसलमान में भी ये कुर्बानी करता है, सब फालतू है। हाँ फालतू। भगवान तो भक्ति से मिलेगा। जैसे हाँ। एक बात धरा, आपके गुरु जी से पूछना, ससुर है सूरत 42 की आयत नंबर 1 और 2, उसमें लिखा है हा बीम एन शीन काफ। इसका अर्थ नहीं किसी के पास है, ये अर्थ मेरे पास है। और वो हमने वीडियो बना रखी है उसकी, उसको देखो, उसने लिख रखी है मुसलमान नितम दे ज्ञानपुरा, वो पढ़ो। तो मेरा निवेदन है, जब तक हम एक नहीं होंगे झगड़े नहीं मिटेंगे। हाँ। और ओ परमात्मा अल्लाह खुश नहीं होगा। उसके सारे बंदे उसके सब मानते एक भगवान है, एक अल्लाह है, किसी नाम से कर लो। और है कौन?
सूरत फुरकानी 25-52 से 59 आयत में कहा है कि उस परमात्मा है पैगंबर तो उस कबीर अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसी की तू इबादत कर, इन काकरों का क्या मत मान। वो का कबीर अल्लाह को भगवान नहीं मानते। और जिसने सारी सृष्टि रची, किसी का बेटा बना के बेटी बनाई, कोई सास माँ ससुर बहू बनाई, वो सब पापों का नाश करने वाला है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अगर अल्लाह कुरान बोलने वाला अल्लाह खुद वो भगवान होता तो दूसरे की बात क्यों करता? वो तो चुप्पा कुरान है, बोलता कुरान तो आप है। असली अब ये गुरु बात है, क्या बात है। आपने तो कहने को शास्त्र का आधार तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो हमारा एक ये विश्वास है हाँ, और सत्य उसका हमारा सिलेबस है। हाँ, उसमें लिखा कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से कुछ हो। तो ये तो इस अर्थ हो गया कि ना तो उसका ज्ञान उस कुरान बोलने वाले को हज़रत मोहम्मद जी को पता ही नहीं चला। मैं दूसरी बताता हूँ। कुरान बोलने वाले ने हज़रत मूसा जी से कहा, एक दिन मूसा जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग फरमा रहे थे, और किसी सत्संगी ने पूछ लिया कि हे मूसा, आज के दिन सबसे विद्वान कौन है, इल्म वाला? वो बोला मैं सबसे इल्म वाला। अल्लाह ने कहा कि मूसा ने बहुत बड़ी गलती की है, तूने अपने आप को ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। आपने कैसे कह दिया? ये तेरे से बड़ा इल्म वाला और भी है। तो मूसा ने कहा कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है वो मुझे उसी के आधार से मैंने कह दिया, मैंने आपसे तो ज्ञान लिया है जी, उस आधार से मैंने कह दिया कि आज मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुदा से ज्ञान प्राप्त कर सीधा। तो उसने कुरान बोलने वाले ने कहा उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, कि तेरे से ज़्यादा इल्म वाला एक और शख्स है। मूसा जी ने कहा उसका मुझे पता बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उससे ज्ञान प्राप्त होगा जी। उधर उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 नदी मीठे और खारे जल की मिलती है, वहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ जाओ। तो उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे उसे? कि आप एक मरी हुई मछली ले जाओ, जहाँ वो मछली कुछ जीवित होकर जल में चली कूद जा रहा है, समझना आस पास, ऐसे वह मिल गए। उसने कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, आपके पास 2 ज्ञान है, मुझे बताओ। उसने 3 शर्त रखी कि ये अगर तू सफल हो जा तो बताऊंगा इन मेरी शर्तों को। तीनों में मूसा जी फेल हो गई। फिर वो हार मान के आगे, वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब बताओ, फिर वो ज्ञान ना तो मूसा जी को और ना हज़रत मोहम्मद को मिला, क्योंकि उसको तो कह दिया कि बाखबर से पूछ, ये बात सोचेंगे। तो वो आज तक किसी मुसलमान, जब हज़रत मोहम्मद को नहीं पता, हज़रत मूसा जी को नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिला। फिर क्या बात है? जिसने कुरान शरीफ बोली है, विज्ञान दिया, उसी ने तौरत का, उसी ने इंजिल का, और उसी ने ज़बूर का जी, तीनों सब का ज्ञान उसको ही देने वाला है। इसे से और में भी किसी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद करा किसी और से पूछो जी जी, वो ज्ञान मेरे पास। अच्छा, इनको खाना खिलाओ और सेवा करो, अजीज है हमारा ही, चरण स्पर्श करना चाहते। आजा जय बंदी खाना खुना खा के जाना, खाना खुना खिलाओ।